इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकांतर कोण किसे कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। यह दोनों कोण ज्यामिति के बहुत ही प्रमुख कोण हैं। तो एक एक करके इन दोनों कोणों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि एकांतर कोण किसे कहते हैं। तो देखिए, जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती हैं, जब दो समानांतर रेखा हो गया, एक समानांतर रेखा यह हो गया और एक समानांतर रेखा यह हो गया, ठीक। यह दोनों रेखा आपस में समानांतर हैं। तो परिभाषा कह रहा है कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती हैं, कोई एक तिर्यक रेखा हो गया। तिर्यक रेखा कहने का मतलब कि तिरछे रेखा, रेखा सीधा नहीं होना चाहिए, वो तिरछे काटना चाहिए, ठीक है। तो उसके विपरीत तरफ के कोण को एकांतर कोण कहते हैं। तो इस रेखा के विपरीत तरफ जो कोण बनता है उसे एकांतर कोण कहते हैं और वह कोण आपस में बराबर होता है। देखिए, एकांतर कोण के चित्र में ही इसके परिभाषा छिपा है। तो इस चित्र को यदि आप याद रखते हैं तो इसका परिभाषा भी याद हो जाएगा कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती हैं तो उसके विपरीत तरफ के जो बने कोण होते हैं उसे एकांतर कोण कहते हैं और यह कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए, समझिए इसको। देखिए, यहाँ पर कितना कोण बन रहा है। देखिए, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है। समझ में आ रहा है। एक कोण यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है और ठीक एक कोण यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर, एक कोण यहाँ पर बन रहा है और एक कोण यहाँ पर बन रहा है। देखिए, इसमें कितना कोण बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वो कोण बन रहा है। तो अब यहाँ पर इसके परिभाषा के अनुसार समझिए कि कौन कौन से कोण किसके बराबर होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो यह तिर्यक रेखा है ना, तो इसके विपरीत के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कोण है 3 और 3 के विपरीत कौन है, इसके अंदर में देखेंगे तो यह है। देखिए, तिरछा तिरछे जो है विपरीत है ना, तो यह कोण आपस में बराबर होगा। कोण 3 बराबर होगा कोण 6 का। और किस नियम से बराबर होगा, तो तिर्यक कोण के नियम से बराबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कोण 4 है और यहाँ पर कोण 5 है, तो यह दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो कोण 4 बराबर होगा कोण 5 का। समझ में आ रहा है अच्छे से। एक बार फिर से देखिए, यह एक तिर्यक रेखा हो गया, तो इसके विपरीत तरफ का जो कोण होगा वह आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण बन रहा है एक 4 और इसके विपरीत में है 5, तो यह वाला इसके बराबर और यह वाला इसके बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ऊपर समझिए, यहाँ पर देखिए, यह कोण बन रहा है 1 यहाँ पर। तो बताइए, तो कोण 1 किसके बराबर होगा। कोण बन रहा है 1 और देखिए, इस कोण को हम देखेंगे ना, एक को, तो यहाँ पर डायरेक्ट मानिए यहाँ पर, तो देखिए कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 8 के, बराबर कोण 8। इसके विपरीत है यह। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर विपरीत हो जा रहा है। और यह देखिए कोण 2 है ना, यह बराबर होगा कोण 7 के। तो कोण 2 बराबर होगा कोण 7 के। तो एकांतर कोण का यही नियम है कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके विपरीत तरफ का जो कोण बनता है वह आपस में बराबर होता है। और आप अच्छे से समझ भी लिए कि कौन से कोण किसके बराबर होता है। तो इस पर जब भी प्रश्न आएगा या फिर कहीं भी एकांतर कोण को पढ़ना होगा तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप अच्छे से जान गए होंगे इसके बारे में। अब समझिए कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। इसको समझना उससे भी आसान है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो देखिए, जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो उसके बीच बनने वाले आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखिए, जब दो रेखा हो गई कोई भी, एक रेखा यह और एक रेखा यह, या फिर एक रेखा यह और एक रेखा यह, ठीक। किसी भी तरह से जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उसके बीच आमने सामने का जो कोण बनता है ना, वह आपस में बराबर होता है और उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि यह
कोण है एक, एक कोण है दो, यह तीन, यह चार। यह दो रेखा हो गई, एक रेखा है ए बी, एक सी डी। यह दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो उसके बीच बनने वाले कोण, उसके बीच में यह सब जितने भी कोण बन रहा है ना, चारों कोण, यह देखिए आमने सामने का इसमें से जो कोण होता है वह बराबर होता है। तो शीर्षाभिमुख के नियम से कौन सा कोण किसके बराबर होगा? देखिए यहाँ पर कोण एक, यहाँ पर कोण एक बन रहा है, यह बराबर होगा कोण तीन के। इसके सामने कौन सा कोण है? तीन, तो यह बराबर होगा कोण तीन के। यहाँ पर कोण दो चार बन रहा है और यह बराबर होगा किसके? दो के। तो इसको भी आप अच्छे से समझ गए कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उसके बीच में जो कोण बनता है तो वह आमने सामने बराबर होता है, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। या इसका परिभाषा मैंने अच्छे से लिख दिया है, इसको याद कर लीजिएगा कि जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो उसके बीच बनने वाले आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब आप यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर है 4, 7, 8, 9, कौन सा कोण किसके बराबर है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए एक बार समझ भी लीजिए, आमने सामने का कोण बराबर होता है, यानी कि यह कोण इसके बराबर है और यह कोण इसके बराबर है। यहाँ पर यह कोण जो है इसके बराबर है और यह कोण जो है इसके बराबर है, तो इसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं।